हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी। दिस इज पार्ट 1। अगर आपको आगे और करना होगा मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स के लिए और हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में नोट्स के लिए। ओके, सो बिहेवियर थेरेपी क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक चिकित्सा। And it is born in experimental psychology and physiological laboratories. Basically experimental psychology के ऊपर ही depend करता है. It is very scientific and based on the fact that whatever we behave, good or bad, are learned. हम जो भी व्यवहार करते हैं वो हम सीखते हैं. So definitions by first is Kisker in 1960 he has given that behavior therapy are the methods of psychological treatment which use learning theories to bring modification of behavior. बेसिकली इनका मेन फोकस था कि जो भी लर्निंग थ्योरीज हैं उसी के ऊपर बिहेवियर थेरेपी डिपेंड करती है. वुल्पे 1969 में इन्होंने अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर थेरेपी में कहा कि बिहेवियर थेरेपी इज द यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग अनएडेप्टिव बिहेवियर. Unadaptive habits are weakened and eliminated. Adaptive habits are strengthened. तो वुल्पे ने कहा कि जो भी एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के, उनका मेन पर्पस होता है अनएडेप्टिव बिहेवियर या माल एडेप्टिव बिहेवियर को या प्रॉब्लम बिहेवियर को चेंज करना, और जो हैबिट्स हैं, अनएडेप्टिव हैबिट्स हैं, उनको एलिमिनेट करना या वीकेन करना. तो वाटसन 1913 जिन्होंने ही हैज प्रपोज्ड बिहेवियरिज्म, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में. सो उन्होंने कहा कि माल अडेप्टिव बिहेवियर हैज टू बी मॉडिफाइड एंड अडेप्टिव बिहेवियर टू बी अचीव्ड, साइंटिफिक लर्निंग प्रोसीजर्स टू बी यूटिलाइज्ड. तो मेनली इन्होंने साइंटिफिक लर्निंग को यूज करते हुए और बिहेवियर थेरेपी पे जोर दिया. In 1924, behavioral principles were first applied in the behavioral counseling development. तो काउंसलिंग में जो आज हम शुरू बिहेवियर थेरेपी में काउंसलिंग जो यूज करते हैं, सबसे पहले 1924 में शुरू हुआ बिहेवियरल प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए. It is a new emphasis giving the environment along with learning and conditioning theories proper attention. तो इसमें मेनली environment प्लस कंडीशनिंग थ्योरीज जो है लर्निंग की, उनको कंबाइन करके ही इंपॉर्टेंस दिया गया. गोल क्या है बिहेवियर थेरेपी का? अकॉर्डिंग टू रॉटर, हेल्पिंग द पेशेंट टू लीड अ मोर कंस्ट्रक्टिव लाइफ, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू मैक्सिमाइज हिज पोटेंशियल अचीवमेंट, टू मैक्सिमाइज हिज फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन टू अदर्स. तो खुद को भी आगे बढ़ाना, कंस्ट्रक्टिव लाइफ जीना और अपनी पोटेंशियल अचीवमेंट को पाना और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से मैक्सिमाइज करना और कंट्रीब्यूशन करना सोसाइटी में. बिलीव्स क्या है बिहेवियर थेरेपी का? फर्स्ट है बिहेवियरिस्ट कंसिडर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एक्शंस and events to be primary subject matter of psychological science. They avoid unconscious process. जैसे फ्रॉयड अनकॉन्शियस पे बिलीव करते थे, बिहेवियरिस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, इवेंट्स है, एक्शंस है, उसी को कंसिडर करते हैं साइकोलॉजिकल साइंस में. सेकेंड, procedures of therapy should consist of the systematic application of the experimentally derived principles. जो भी एक्सपेरिमेंट से डिराइव की गई हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स, उसी पे बिहेवियर थेरेपी डिपेंड करती है. Whatever has been learned, adaptive or maladaptive, can be unlearned by the therapeutic application of the same principles and conditions that led to its इनिशियल एक्विजिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. किसी को याद करना जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कभी कभी भूलना भी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बिहेवियर को अनलर्न कर सकते हैं, उसको भुला सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल्स. जैसे सीखते हैं वैसे ही हम भुलाते भी.
The therapist must specify both the maladaptive behavior and the environmental conditions that sustain them, so that the therapist can arrange learning procedures tailored specifically to the elimination of the maladaptive responses and increase more adaptive ones. तो therapist का काम होता है कि पूरा environmental conditions को specify करना ताकि अच्छे से behavior therapy individual के लिए plan out किया जा सके. अब assumptions क्या है regarding behavior therapy? The behavioral approach is basically that of traditional stimulus response psychology. The therapist manipulates conditions and thus provides a variety of different experiences which will effectively change the behavior of the client. अब ये जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी जो हमारी थ्योरीज हैं लर्निंग की उसी पर बेस है और थेरेपिस्ट जो है कंडीशंस को जो भी क्लाइंट का जो कंडीशन है उसको मैनिपुलेट करता है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैनिपुलेट करता है जो कि उसके प्रेजेंट बिहेवियर को चेंज करता है. The client is the recipient of the manipulation. The therapist is the control of the operation. Mainly control करता है client को control करता है therapist. The therapist becomes a conditioning machine, which in turn conditioned to do that what research has indicated as effective. तो plan out करता है therapist और उसको behavior को change करता है. अब बेसिकली 3 थियोरेटिकल व्यू पॉइंट्स है बिहेवियर थेरेपी के जो कंडीशनिंग थ्योरीज की हमने बात की. फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे वुल्पे एंड इज़निक ने दिया. दे प्रपोज दैट मेंटल डिसऑर्डर्स आर लर्न्ड व्हेन intense anxiety becomes associated improperly with various environmental conditions. वुल्पे एंड इज़निक ने कहा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं जो भी हैं चाहे वो डिप्रेशन हो एंजाइटी हो या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो वो जो है जब हमारी इंटेंस एंजाइटी होती है तो इम्प्रॉपरली वो एसोसिएट कर जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिसको स्किनर ने कहा मेनली प्रपोज्ड किया तो most forms of abnormalities are simply acquired instrumental behaviors that society draws by the standards to be pathological. One task of therapy is to change reinforcement. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंतर्गत ये कहा गया कि जो भी मेंटल एबनॉर्मलिटीज आती हैं वो जो है इंस्ट्रूमेंटल होती हैं और जो भी सोसाइटी जो है स्टैंडर्ड्स जिन्होंने बना रखा है कि ये पैथोलॉजिकल है और वो उसको एक्वायर करती हैं. और अगर हम रेनफोर्समेंट चेंज करें तो हम सोसाइटी के अनुरूप जो है अगर बिहेवियर करते हैं तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम खत्म हो सकती है. सोशल लर्निंग थ्योरी जो रॉटर एंड बैंडोरा ने दिया इट एम्फसाइजेस दैट फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न टू रिमेन हाई द इंडिविजुअल कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट that it will lead to positive reinforcement. Social learning theory जो रॉटर एंड बैंडोरा ने दिया वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पर उन्होंने जोर दिया और अगर कोई भी बिहेवियर को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सोसाइटी में मिलती है तो वो बिहेवियर बढ़ता है. इसी के अंतर्गत सोशल लर्निंग थ्योरी में भी कार्कोफ एंड ब्रेंसन इन्होंने कहा बिहेवियर थ्योरिस्ट इन जनरल कंसिडर मैन एज neither good or nor bad. They regard him essentially neutral at birth with equal potential for good and evil. कोई भी जन्म से जो है अच्छा या बुरा नहीं होता है. इंसान जो है वो सीखता है अपनी सोसाइटी से. रॉटर 1962 में कहा some implications of social learning theory for the practice of psychotherapy. इस बुक में उन्होंने कहा कि an individual responds with those behaviors that he has learned will lead to the greatest satisfaction in a given situation. जिस बिहेवियर से इंडिविजुअल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है वही बिहेवियर वो ज्यादा शो करता है. The motives for behaving develop through experience and gradually the individual develops a set of differentiated motives or needs. तो ये धीरे धीरे डेवलप होती है बिहेवियर एक्सपीरियंस के साथ और रेनफोर्समेंट के साथ और मोटिव्स और नीड्स के साथ. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी करेंगे.